अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नहायती अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले कि आज जुमे के दिन सुबह 3 बजे के करीब इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, जिसके नतीजे में ईरानी पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं जनरल हुसैन सलामी, उनको शहीद कर दिया गया। और इसके अलावा ईरान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल मोहम्मद बाकरी, उनको भी शहीद कर दिया गया है। और इसके साथ ही रहबर मुअज़्ज़म के आला मशीर शमखानी को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है। और इसके अलावा 2 साइंसदान डॉक्टर फरीदून उबासी और डॉक्टर मोहम्मद मादी तरांची को भी इस हमले में शहीद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी शहादतें हुई हैं ईरान में और इसराइल ने बहुत शदीद किस्म का हमला किया है। इस हमले की अगर बात की जाए तो देखें, अगर हम तेहरान और इसराइल के फासले की बात करें तो तकरीबन 1700 से 1800 के किलोमीटर का फासला है। और इतने फासले पर अगर कोई भी लड़ाका तैयारे अगर जंग लड़ते हैं तो उनको इतने बड़े फासले के दरमियान रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की हम बात देखें या अमरीकी सदर की बात देखें तो वो कहते हैं कि भाई हम इस जंग के पीछे नहीं हैं, लेकिन बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन यह बात भी नहीं है कि ये हमला इसराइल ने अकेले किया है। जब रिफ्यूलिंग होती है इतने बड़े फासले के अंदर तो उस कोई ना कोई एयरबेस का इंसान इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वहाँ पर रिफ्यूलिंग होती है। तो बज़ाहिर लगता यह है कि कुछ अपने ही लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ में उनकी मदद की, यानी उनके जहाज़ों को रिफ्यूल करने दिया। अब फ़ज़ाई हदूद की बात की जाए तो जिनमें उर्दन, सऊदी अरब और इराक, इसके अलावा दीगर खलीजी ममालिक ऐसे हैं जिनकी फ़ज़ाई हदूद का इसराइल ने इस्तेमाल किया है। ये बात मुमकिन नहीं है कि इसराइल ने अचानक हमला कर दिया और इसराइल ने किसी को बताया नहीं। ये एक प्री प्लान मंसूबा था जिसको इसराइल ने एग्जीक्यूट किया है और अपने इत्तेहादियों को, अपने अलीफों को ये बता कर किया है कि अगर कोई बगैर बताए हमला करता है तो कोई भी मुल्क, अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल करता हूँ तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसकी फ़ज़ाई हदूद के अंदर अगर मैं जैसे ही दाखिल होता हूँ तो बगैर बताए, बगैर सिस्टम के, अगर मैं कुछ इस तरह बगैर इत्तलात के मैं बात करूँगा तो मेरी किसी भी चीज़ को, चाहे जहाज़ है या किसी भी चीज़ को, इंटरसेप्ट किया जाएगा। अगर इंटरसेप्ट नहीं भी किया जाता तो कम से कम एहतजाज किया जाएगा कि भाई हमारी फ़ज़ाई हदूद क्यों इस्तेमाल की। देखिए, न तो इन ममालिक ने किसी मिसाइल या किसी ड्रोन वगैरह को इंटरसेप्ट किया और न ही इन्होंने किसी किस्म का कोई एहतजाज किया। ये इनका एहतजाज न करना, इनकी खामोशी ये बता रही है कि ये इस हमले में मुकम्मल शरीक हैं और इन्होंने रिफ्यूलिंग में भी इनकी मदद की है। और इसराइल ने ये जो हमला किया है ये तेहरान, इस्फहान, करमान, हमदान और दीगर शहरों में हमला किया। 100 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है और ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग का भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है जनरल मोहम्मद बाकरी और जनरल हुसैन सलामी की जगह अमीर हबीबुल्लाह सियारी और जनरल अहमद वाहिदी को तैनात कर दिया गया आर्जी तौर पर। और ये कहा है कि इंशाल्लाह उनके नायबीन इस मिशन को जारी रखेंगे और इंशाल्लाह वो वक्त करीब है कि जब इसराइल इस दुनिया से मिट जाएगा, इसराइल इंशाल्लाह मिट के रहेगा। तो नाजरीन से दरख्वास्त है कि अल्लाह फ़लस्तीन और गज़ा के हमायत करने वाले ईरान की मदद फरमाए, उनकी नुसरत फरमाए और मुस्लिम उम्मा का सर फ़ख्र से बुलंद करे और इसराइल को नेस्तो नाबूद करे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ऐसे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।